के गुण लग गया फिर इस गांव का यू मतलब इसमें बंदा को नहीं रंदा कोई विदेश में बग गया। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने आज गिल कुराड़ी की ओर से राम राम। मैं आज ऐसी जगह में पहुंच गया हूँ, ऐसे बड़े गांव में पहुंच गया हूँ जो गांव तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें एक भी बंदा को नहीं रंदा। वे बंदे कड़ा गए। उस गांव का नाम था, एक स्कूल है, बस दिखा दे भाई ये स्कूल दिखा दे। गांव के है पूरा का पूरा गर्क हो गया। गर्क क्यों करो या। और मेरे परली साइड आप लोग देख रहे हो बोड़ा बाबा मंदिर है बहुत बड़ा, शिवलिंग बची है, बस स्कूल बच्चा है। और इसकी जो पॉपुलेशन थी बहुत बड़ा गांव था। यू गांव कड़ा बग गया, विदेश में बग गया। अगर कड़िया ऊपर बग गए, कड़े एलियन ले गए थी, कड़ा बग गया। अगर यमलोक में बग गया, क्या चीज हो है इसे बात जब पूरी पूरी जानकारी लो। गांव गर्क होया तो ओ या कुकर किसका आक्रमण होया है पूरी की पूरी आप बातचीत कराएं। कैमरा मैन तक वो मेरा गला गला बैठ जाओ भाई, बैठ जा ए दिखा दे भाई। एक समझा एक स्कूल दिखा दे। इस गांव का नाम का स्कूल है लेकिन एक भी बालक इस गांव का इसमें पढ़ता को नहीं भाई। यो मैं आप लोगों ने बात बताऊं, दिखा दे भाई खडाड़ुआ कैथल, एक भी बंदा नहीं है इस गांव में, सिंगल बंदा भी इस गांव में बरंदा को नहीं। स्कूल है इस गांव का, जमीन है इस गांव पे, मंदिर है इस गांव का। के तो बात हुई थी के नहीं, पूरी की पूरी बात कराएंगे। पैसा भाई बाजा भाई आप पूरी पूरी बात कराएंगे। आजा बाजा बैठ जा, गाड़ी बैठ जा। हाँ पूरी की पूरी अब बातचीत कराएंगे भाई। बहुत सारे दर्शकों के फोन आए कर थे कि भाई उस गांव की वीडियो बना जो गर्क हो गया, के कारण है गर्क होने का। पूरी की पूरी आप बातचीत करांगे भाई। गाड़ी ने स्पीड में बजा भाई। और एक शिवलिंग है जो मंदिर है, कल्ला यू बचा था इस गांव पे, बाकी पूरा पूरा गर्क हो गया था। गांव वाला बहुत मानता है कैथल एरिया में इस मंदिर की, और बहुत दूर दूर तक पूजा करने खतरा में शिवलिंग की बहुत मतलब कि है जितने बहुत ज़्यादा डूंगी है शिवलिंग। बहुत सारे उरा खोदने की कोशिश करी गई है, पानी आ जा लेकिन शिवलिंग की जड़ को नहीं दिखती। पूरी की पूरी अब बातचीत कराएंगे क्या अफवाह थी या सच्चाई है, यू के मेट्रो या है उरा सी साइड से मिला दिया भाई। वाह जी वाह। मैं इस टाइम खडाड़ुआ का मंदिर में पहुंच गए। हाँ यू खडाड़ुआ पूरा का पूरा गांव है लेकिन इसमें एक भी बंदा को नहीं रंदा। पूरी की पूरी अब बातचीत करांगे। बहुत पुरानी बात है यार, क्यूकर तो ये थे, क्यूकर नहीं चपली काट दो भाई। जय हो बोले बाबा की। आप पूरी की पूरी बातचीत कराएं भाई। बहुत एक का पसंद होगा भाई, गेट दिखा दे आप लोग। गेटा तब न्यू शाब लैसको की ये बहुत पुराने गेट हैं, ये दिखा दे भाई। आजा भाई। और जी ठीक हो, राम राम जी। ला भाई दर्शकों के हैं बोले बाबा के दर्शन जरूर करा दे भाई, मंदिर दिखा दे सारा सारा। जय हो जी जय हो। वाह जी वाह। पुजारी जी तब बातचीत कराएं। क्यूकर तो यह बातचीत चल रही थी, क्यूकर के बातचीत हुई थी। राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा क्या नाम है जी आपका? मैं पंडित खुशीराम। हाँ जी पंडित खुशीराम जी, एक बारी बताओ इस गांव का क्या है? गांव का नाम है कागचा में गांव है यू, लेकिन इसमें बंदा को नहीं रहता कोई। हाँ जी ये सच है। हाँ जी। ये कागचों में गांव है। हाँ जी। ये खडाड़ुआ के नाम से गांव है। हाँ जी। ये हमारा जो खडाड़ुआ बीड़ अलग बोलता है। अच्छा ये जी। मटोर और बड़सीगरी की पंचायत से भी अलग है। अच्छा जी। इसकी जो जमीन है वो अलग है। हाँ। इसके अंदर ना तो कोई मेंबर है ना कोई सरपंच है। अच्छा। यहाँ के जो ये बैठे महादेव हाँ जी, स्वयंभू महादेव। दिखाओ भाई, एक बार हाँ दर्शन भाई। कराओ। दर्शन ये करा- जो बैठे महादेव स्वयंभू, हाँ जी। यही तो सरपंच और यही मेंबर है। अच्छा जी यही सरपंच और यही मेंबर। अच्छा के गुण लग गया फिर इस गांव का यू मतलब इसमें बंदा को नहीं रंदा कोई विदेश में बग गया। पता है क्या है भाई, जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हाँ जी। सन 1995 में मेरे दादाजी गुजरे थे। ठीक है जी। उनकी उम्र उस टाइम में लगभग 75 साल थी। उनसे भी हमने सुना है हाँ जी। कि भाई जो ये है, पहले ये गांव था, हाँ जी। बसता था गांव, यहाँ आदमी रहते थे। ठीक है जी। लेकिन किसी कारणवश ये गांव, इस जो शंकरजियों को इस गांव में रहने वाले थे वो ठेस पहुंचाते थे। गुरु जी का कहना यू है, पंडित जी महाराज जी का कहना यू है कि जो शिवलिंग है नहीं इस गांव के लोग ठेस पहुंचाए करते शिवलिंग ने। कौन लोग थे वे? ऐसा है। हाँ जी। अब उनकी कोई जाति है उनका तो कोई पता नहीं। हाँ जी। भाई क्या थी क्या नहीं। क्या नहीं। ठीक है। ठीक है, तो वो इसको ठेस पहुंचाते थे और ये सुबह उनको ऐसे ही मिलते थे। ऐसे ही मिलते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यू है हाँ। कि मतलब ये शंकर जी ने फिर लास्ट में जो ये गांव था ये पूरा का पूरा
ग्रक हो गया था, यानी कि नीचे बैठ गया था पूरा पूरा गांव। यहाँ से ये जो ये थे अब तो बहुत ही कम रहेगी। हाँ जी। यहाँ से थे, इसमें से पहले कंकाल भी मिले हैं। अच्छा। और इसमें से जैसे पुराने भाई जो उनके औजार थे या जो भी था, मतलब मकान की ईंटें दबी हुई पुरानी, ठीक है। बहुत सी पुरानी यहाँ थे, बहुत बड़ी थी ये तो। अब तो ऐसा है ना भाई, सभी चीज़ें साधन हो गए, हमारे पास साधन है हाँ जी, हाँ जी। तो सभी उठा दिए। अच्छा। और सन 1900 लगभग 93 में इस मंदिर की शुरुआत हुई थी दोबारा बनना, यानी कि पहले छोटा मंदिर था, जैसे ये समाधि है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसके जैसा मंदिर था ये। ठीक है, बात है। तो ये दोबारा शुरुआत करी इन्होंने, जो ये गुरुजी महाराज पुरुषोत्तम जी हैं। हाँ हाँ, ये भाई एक बार इनके दर्शन करा दो। बिल्कुल कराओ। और भाई दर्शकों कमेंट में जय बोले की बोला बाबा जरूर लिख दियो। जो ये पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज हैं, ये मंदिर और जो भी ये जितना भी कमरे हाल बने हैं, ठीक है। ये सब इन्हीं की देन है। अच्छा जी। ये यहाँ पे आए, इनसे आने से पहले यहाँ सिर्फ एक छोटा सा मंदिर और ये दरवाजा होता था यहाँ पुराना। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके दोनों साइड एक आधा, एक कमरा इधर था, एक कमरा इधर था, बाकी एक बरामदा उधर था आगे। जिस तरह आपने बताया कि कागचा में ये गांव है, इस गांव का स्कूल है, इस गांव का मैं कोई आज तक रंदा को नहीं, मतलब गर्क हो गया। रंदा कोई नहीं। इसके अंदर पहले हमारे बाबा जी के वोट बने थे। एक तो जो लाल गिरी जी महाराज हैं यहाँ के, हाँ जी। उनका वोट है। हाँ। और एक महामंडलेश्वर जो पहले आए थे वो चले गए गुजरात से, सहजानंद गिरी जी महाराज, उनका वोट है। ठीक है। और एक गिरजागिरी का वोट हुआ करता था और एक घनश्याम गिरी जी का वोट हुआ करता था, वो समाधि ले गए। अच्छा जी, एक बात और आप न्यू बताओ, जो इस गांव पे जमीन कितना का, इस गांव पे खड़ाड़ुआ गांव पे? भाई ऐसा है, जमीन तो हमने आज तक पता नहीं किया भाई कितनी जमीन है। वैसे जमीन बहुत है, इसका बीड़ है, ये अलग से बीड़ बुलता है अच्छा। कागजों में। कदे कोई बंदा न्यू भी आया है कि तो खड़ाड़ुआ तो हमारा गांव है, हमारी जमीन है, तो नहीं, ऐसा कोई नहीं आया। जो ये शुरू से ही जो इस गांव पर कब्जा है वो मटोर की पंचायत का कब्जा है। ठीक है जी। जब से इसकी जो जमीन है ना, वो मटोर की पंचायत के अंडर में ही आती है। ठीक है जी। मैंने न्यू भी सुन माई कुछ शरारती तत्व ने जो गांव घर कौन था पहला जो ती ठेस पहुंचाए करें थे शिवलिंग तय, तो उनकी शिवलिंग खोदने की कोशिश करी थी। बिल्कुल, उन्होंने अपनी जो भी कोशिश करी है वो इनको ठेस पहुंचाते थे, खोदने की भी तोड़ने की भी कोशिश करी है। इन पे निशान भी बने हुए हैं शिवलिंग पे। ठीक है जी। ठीक। हाँ। तो ये तो स्वयंभू हैं। हाँ जी। हमने सन 1995 में, मतलब जब महाराज जी ने इसकी नींव खोदी थी, तो इसकी नींव है जो 25 फुट गहरी नींव है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो उस टाइम में ना 25 फुट गहरी होने के बाद और काफी चौड़ी होने के बाद अंदर जगह कम बच गई थी, तो एक साइड से मिट्टी फट गई। ठीक है। उस टाइम हमने देखा था कि ये स्वयंभू है, नीचे तक है ये बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है भाई स्थापना कराई हुई है इसकी। स्थापना कराइए, ठीक है जी, बात है। ये स्थापित नहीं है, ये स्वयंभू बोले जाते हैं, स्वयंभू हैं। इसका के कुछ इतिहास है जी, जिस तरह इस टाइप की जितनी भी शिवलिंग है अपना भारत में ले लो, पूरा विश्व में कड़िया भी के कुछ इतिहास है, किस तरह बनी थी ये देखो ज्योतिर्लिंगों में से है ये। हाँ जी। लेकिन पता है क्या है, जिस जगह पे मतलब लोग ज़्यादा टिकट वगैरह शुरू कर देते हैं तो वो जगह उड़ जाते, ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई नहीं, क्योंकि भगवान के ऊपर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई गरीब आदमी भी आता है, अमीर भी आता है, देखो इसके दरबार में सभी एक हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ जो मर्जी आए मत्था टेके श्रद्धापूर्वक, और उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ पे मनोकामना के लिए धागे बनते हैं। धागे बन रहे हैं जी, बिल्कुल। ठीक। आप मेरा पाछा वटका वृक्ष लग रहे हो देखना, और साथ में पिपल भी है इसके। पिपल भी है। यू कितना साल पुराना हो उसका जी? इसका भाई जो हमारे दादाजी थे उन्होंने बताया था भाई, हम तो इसको शुरू से ही ऐसे ही देख रहे हैं। ठीक है जी, बात है। और मतलब लगभग 40 साल के आसपास हमारी भी एज हो गई, हम भी ऐसे ही देख रहे हैं इसको। तो देखो जी, पता क्या बात है, साइंस इन चीज़ा नहीं मानता। आपकी नज़र में मैं आपका पर्सनल रिव्यू लेऊंगा, भगवान है को नहीं? भगवान है भाई, है क्यों नहीं। ठीक है जी, बात। भाई देखो, हमारे जो सभी कार्य होते हैं ना, हाँ हाँ। हम जो मानते हैं दिल से, हमने जो भी आज तक इनसे मांगा है या इनसे मतलब अरदास किया है, प्रभु ये कार्य करो, हमारा है या हमारे यजमान का है, तो ऐसे ऐसे कार्य किए उन्होंने जिनको मतलब तुलना भी नहीं कर सकते। एक जो स्पीडो हैं, स्पीडो से डॉक्टर नहीं आती थी। ठीक है जी। खुद वो डॉक्टर नहीं थी। एक बच्चा हो गया, उसको दोबारा बच्चा नहीं हुआ। ठीक है जी। लगभग 17 साल हो गए थे। तो वो हर जगह डॉक्टर भी उसको जवाब दे दिया, डॉक्टरी ने भी, ठीक है जी, बात। कि भाई आपको अब बच्चा नहीं होगा। लेकिन किसी ने बताया भाई आप एक बार वहाँ का डड़वा मंदिर है वहाँ चले जाओ। वहाँ चले जाओ। तो वो यहाँ आए और उन्होंने मतलब जैसे दूध के साथ, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए दूध के साथ शंकर जी का अभिषेक होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उन्होंने अभिषेक करवाया, पूजा करवाई और यहाँ धागा बांध के गए। तो शंकर जी की ऐसी कृपा हुई कि मतलब 1 साल के अंदर अंदर उनके बच्चा हो गया, दोबारा लड़का ही हुआ। हाँ, वाह जी वाह। एक बार न्यू और बताओ जरा कौन से दिन ने 2 लाख है, मेन दिन कौन सा रहा है? ऐसा है, दिन तो इनके ये ना तो अंधेर को मानते हैं ना ये चांदन को, क्योंकि जो शिवरात्रि है ना वो
शिवरात्रि है जो वो हमेशा अंधेर में ही आती है। अंधेर में आवे है। ठीक है। ठीक है जी। और ये तो शंकर जी हैं, ये किसी चीज को नहीं मानते, इनके नागे सभी दिन एक हैं। जिस दिन मर्जी आ जाओ, श्रद्धा होनी चाहिए बस मन में। बिल्कुल श्रद्धा होनी चाहिए। आपने बताया कि मतलब इसकी जो गहराई आज तक पता नहीं चला, शिवलिंग की गहराई का शिवलिंग का इसका कोई पता नहीं है। ठीक है जी। ये स्वयंभू हैं। ऊपर से तो ये प्लेन दिख रहे हैं अपने को, हाँ जी, हाँ जी। नीचे से ये अष्टकोण में है। अच्छा। ऊपर से चारे कोणे बन जाती है इसकी, जैसे कोण नहीं हो जाती है दीवारों की कोण है ऐसे, और नहीं उससे नीचे भी ये अष्टकोण में है, क्योंकि 25 फुट गहरी तो ये नींव खुदी हुई है और बहुत चौड़ी है। इसकी ऊंचाई लगभग नीचे से लेके और ऊपर तक लगभग 151 फुट के आसपास ऊंचाई है इसके मंदिर की। बहुत बढ़िया। और देखा हाँ पर जी मान कितनी दूर दूर तक आवे हैं श्रद्धालु। यहाँ श्रद्धालु हर महीने त्रयोदशी को पानीपत से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से और कलकत्ता से भी श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, जिनकी श्रद्धा है इनके प्रति, जो भी इनको मानते हैं, तो बहुत दूर दूर से आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो स्कूल है जी, स्कूल का इस मंदिर का क्या कनेक्शन है? ये जो जमीन है ये सारी ही मंदिर की थी, खडालुआ के नाम से थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ पहले भाई हमारे पास स्कूल की जगह नहीं थी या गांव में व्यवस्था नहीं हो सकती थी इसकी, तब ये इन्होंने जमीन दी थी मंदिर के, उससे ले भाई यहाँ पे ये अपना स्कूल बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को शिक्षित करना जरूरी था। तो इसलिए यहाँ पे जमीन स्कूल को दे दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शक मैं ऐसा गांव में मौजूद हूँ जिसमें एक भी बंदा को नहीं रहता, ना कोई सरपंच बनता है, और कलायत हल्का में यू गाँव में आवे, हर डिस्ट्रिक्ट कैथल में आवे है। अच्छा, यूँ बताओ जी, जिस तरह आपने यूँ कहा कि भगवान है, इसमें जो यूँ भी कह दूँ कि भूत प्रेत भी हैं। देखो, जिस चीज़ का नाम है धरती पे या जो भी है वो ऐतिहासिक है, और बिल्कुल जिस चीज़ को हम मानते हैं वो सभी चीज़ें हैं। अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं है भाई भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत भी है इस धरती पे। हालांकि कई जगह आपने एक भिवानी का भी सुना होगा, भिवानी हॉस्पिटल में मैंने काफ़ी लंबे समय पहले एक बात सुनी थी, हमारे गुरुजी हैं भिवानी के, तो उन्होंने बताया था कि भिवानी में एक हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी दिक्कत होने लग गई, तो वहाँ कोई नर्स मरी थी। उन डॉक्टरों ने भी उसका मतलब वहाँ फिर पूरा जो क्रियाक्रम था उनका, पूरे क्रियाक्रम करा के उनको भाई वहाँ पे शांति दी गई थी। ठीक है जी। बात तो आप देखा हाँ जी, बोल पता है क्या है भाई, अब जैसे आपको दिक्कत है, अब आपको ही पता होगा ना भाई आपको क्या दिक्कत हुई है, भूत की है, प्रेत की है। अगर आप उस चीज से ठीक हो जाते हैं तो फिर तो आप तो मानेंगे उस चीज को। हाँ जी, हाँ जी, जब आपके कांडा ही नहीं लगा तो आपको क्या पता दर्द क्या होता है। दर्द के सही बात है। मैं बहुत सारे बाब्या ने भी देखूं हूँ जी, बहुत सारे लड़कियां ने भी देखूं, हरिद्वार भी जावा हाँ, सुल्पा पीवे हैं। देखो क्या मतलब कि एक मंदिर में रहेगा सुल्पा पीना, बीड़ी पीना सही है यू काम? ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि नशा कोई भी हो, नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और वैसे भी सही नहीं है, क्योंकि नशा बिल्कुल नहीं करना चाहिए इंसान को अपने शरीर के लिए। देखो, मैं तो यही मैसेज दूंगा सभी को कि भाई सभी से हाथ जोड़कर विनती है हमारे भारतवर्ष के नौजवानों से कि कोई भी नशा अपने शरीर में न लगाएं। नशा तो अन्न का ही बहुत होता है, अगर वो टाइम टाइम पर पहुंच जाए ना, हाँ जी, हाँ जी, तो शरीर के अंदर नशा तो अन्न का ही बहुत होता है। अच्छा, यूँ बताओ जी, जो मतलब कि बोला बाबा के जो वंशज हैं, जो मतलब कि नाथ मन है कि गिरी मन है, इनके नाथ और गिरी में और अंतर बताओ क्या है? पता है क्या है, जो नाथ हैं वो पार्वती का स्वरूप आते हैं। ठीक है जी। और जो गिरी हैं ये महादेव का स्वरूप आते हैं। ठीक है जी। और मानते इस चीज को सभी हैं। ठीक है जी। चाहे वो नाथ है, चाहे वो गिरी है, चाहे वो भारती है, चाहे वो पुरी है, जो भी है सभी मानते हैं इसको, सभी मानना है। और आप देखा हाँ के है जी, मतलब कि बहुत सारे तो यूँ कुआ का बोला बाबा भांग पिए करता, सुल्पा पिए करता, हम तो जानते सुल्पा पीवा, क्या आप मतलब कि इस बात ने मानना हो? ऐसा है, जो उस टाइम का टाइम था, ऋषि मुनि महात्मा थे जो तपस्या करने के लिए, क्योंकि वनों में वो अन्न खाने से अन्न के शरीर के अंदर आलस भी आता है। हाँ जी, हाँ जी। शरीर के अंदर आलस भी आता है, अगर हम अन्न खाएंगे तो हमारे से तपस्या नहीं होगी। या जो भी थी वो पहले भाई बेल खा लिए, पत्ते खा लिए, इन चीज़ों से लोग गुजारा करते थे। ठीक है। जो महादेव तपस्या करते थे इनको ये अति प्रिय चीज़ें थी, क्योंकि इनके ऊपर चढ़ती थी ये चीज़ें। जैसे बेल पत्र है, बेल पत्र जो शंकर जी को अति प्रिय है। ठीक, आग धतूरा बांग चढ़ती थी, लेकिन ये नहीं है कि वे पीते खाते थे। ठीक है बात। अब कोई चीज़ अपने को पसंद आ गई, हाँ भाई ये तो अपने को पसंद है, तो वो अपनी अति प्रिय हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी जी। अच्छा, एक बात और बताओ जी, जो बोला बाबा ने जो जहर पिया था, मतलब कि जहर का सेवन कराया था, वो किस घटना पर कराया था और के बात बीती थी, वह उसका और जिक्र करो। जो नीलकंठ महादेव हैं, हाँ जी, जो हरिद्वार में इन्हें स्थापित हैं। हाँ जी, हाँ जी। नीलकंठ महादेव, ठीक है जी। जो जहर पिया गया था
वो सभी देवों की रक्षा के लिए, यानी कि उसमें से निकला भाई इस विष को कौन पिएगा। जी जी ठीक है। तो जिसके भी पास गए वो सभी मना कर गए, हाँ हाँ विष को कौन पिएगा, इसको तो कोई भी नहीं पी सकता। ठीक है जी बात। तो उस टाइम पे फिर महादेव ने कहा था भाई इस विष को मैं पीऊंगा, मेरे को दो। तो वो सारा का सारा विष महादेव ने पी लिया था। और माता पार्वती ने आदि शक्ति जो बोली जाती है, आदि शक्ति ने इनके कंठ के अंदर ही रोक दिया। हाँ जी हाँ जी। देखो जी आप जो भोला बाबा का जो नाग के साथ कनेक्शन है वो किस रूप में देखो आप? वो तो भाई देखो हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, ठीक है बात। इन चीज़ों के बारे में हम आपको बता नहीं सकते भाई ये किस चीज़ के बारे में कनेक्शन है। बाकी जो इतिहास है हमारे वो पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास बहुत है हमारे निरंतर। वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं, देखो दिनचर्या के लिए अब कोई भगत जन आ जाए तो उसका भी कार्य करना जरूरी है। जरूरी है जी। इस गांव का खडाड़ुआ में मौजूद है, इस गांव का और के कुछ इतिहास है जी जो मतलब कि नहीं बेरा लोगों ने? इतिहास तो इसका ये है कि भाई ये मतलब गाँव तो अब यहाँ बस्ती तो कोई रही नहीं थी। यहाँ तो फिर महादेव अकेले ही रह गए थे। महादेव अकेले। उसके बाद यहाँ पे जो है मंदिर बना, ये स्कूल बन गया। और एक महाराज पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज ने, यानी कि जो आवारा पशु हैं भाई, गौ माता को बहुत दिक्कत होती थी, गौ माता के लिए यहाँ गौशाला खोली थी। यहाँ अब भी लगभग 2,500 से और 3,000 के बीच में गायें हैं हमारे पास यहाँ मंदिर में। और इस गांव में जो आपने बोटा जिक्र करा था, क्या बोट है इस गांव में इस टाइम? इस गांव में सिर्फ अब एक बोट बचा है, और एक महाराज जी सहजानंद गिरी जी महाराज जो गुजरात में चले गए हैं, यहाँ के जो महंत थे पहले, हाँ जी हाँ जी, वो गुजरात में चले गए, यानी कि 2 ही बोट हैं बस। 2 बोट है। फिर मतलब इस गांव में सरपंच भी बना है जो महाराज है, महाराज में सरपंच का पद हो? यहाँ पे कोई सरपंच नहीं है, ना कोई मेंबर है। यहाँ पे ये स्वयंभू बैठे महादेव, यही सरपंच है और यही मेंबर है। देखो जो इलेक्शन का टेम आवे है, प्रशासन आवा हुरा कोई वोट पोल करागा ऐसा कुछ? नहीं, प्रशासन कोई नहीं आंदा। अच्छा। क्योंकि यहाँ का जब कोई अप्लाई ये नहीं करता। ठीक है बात। इससे बड़ा क्या प्रशासन होगा? खुद प्रशासन है, सारा सौदा महादेव जी हैं। हाँ, सब कुछ यही है। अच्छा यूँ बताओ, जो आप दूध का कनेक्शन है जो लेके है मोस्टली अपना भोला बाबा पे दूध चढ़ाया जावा है, के कनेक्शन मानो इसका? तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जो दूध की शंकर जी पे दूध चढ़ाते हैं, वो पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। ठीक है जी बात है। इनके अलग अलग विधान है भाई। जैसे आप शहद चढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, दूध चढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, शक्कर चढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा, गन्ने का रस चढ़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा। वो जो भी जिसकी भी जैसी इच्छा होती है। अब आपकी इच्छा है भाई मैं तो पतासे चढ़ाऊंगा, अब मेरी इच्छा भाई मैं तो लाडू चढ़ाऊंगा। अब इस भाई की इच्छा है कि ये कहेगा भाई मैं तो गुड़ की बेली चढ़ाऊंगा। वैसे यहाँ विशेष इनकी जो 4.25 किलो की बेली है, गुड़ की बेली चढ़ती है। इन पे मनोकामना पूर्ण होने के बाद 4.25 किलो की बेली चढ़ानी पड़ती है। ठीक है जी। ये इधर यज्ञशाला है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हवन होते हैं, महारुद्र यज्ञ हुए हैं यहाँ पे, सहस्त्र चंडी यज्ञ हुए हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। ठीक है, जरूर देखांगे जरूर देखांगे। देख सको आप बनावट भी मेरा यूं लगा मतलब बहुत काफी पुरानी है या। और इस तरह की मेरा हिसाब तो अपने हरियाणा में तो कोई नहीं दिखती मैंने बनावट दिखती। पुरानी भी नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मतलब ये जो बनाया था गुरुजी पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज ने, उन पुराने से लेकर के वो उसकी जो बनाने की थी। लेकिन उम्र थोड़ी होने के कारण वो अपना चोला छोड़ गए, क्योंकि उम्र पूरी। लेकिन जो गुरुजी ने बनाना था उसका तो अभी बहुत ही काम बाकी था, लेकिन चल रहा है। ठीक है बात। भाई दर्शकों तो एक बार इस साइड तक मंदिर की बनावट दिखा दे भाई, दर्शन करा दे भाई पूरे के पूरे बढ़िया तरीका था। थोड़े से और पीछे खड़ा पड़ेगा आपको मंदिर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं जी, जिस तरह भी। अच्छा यज्ञशाला कह रहे थे आप? हाँ, तो यहाँ पे जिस चीज़ का भी जैसा भी विधान है, भी जैसे विष्णु के यज्ञ हैं, या सूर्य नारायण के यज्ञ हैं, या नवग्रह के यज्ञ हैं, या जो भी माँ बगलामुखी के यज्ञ हैं, सभी के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। ये कुंड दिखा दो भैया आप एक बार। सभी के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं, सभी का क्योंकि अलग अलग विधान है। तो उसके हिसाब से ये गुरुजी पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज ने बहुत वो दिखाती थी। अच्छा, देखो यूं और बताओ जी, जो यूं को है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि देव देवता हैं, के मतलब इस बात का महत्व क्या है? वैसे 33 कोटि देवी देवता बोले जाते हैं। हाँ जी। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवी देवता बोले जाते हैं। उनमें लगभग सभी आ जाते हैं। जो प्रमुख हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 प्रमुख हैं। 33 जो कोटि तो हो गया संस्कृत का जी, मेरा शब्द करोड़ हो गया अपना हिंदी का, यूं तो नहीं मैटर इसका। चुगरदा वर्मन कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, आज जी आज एक चीज के काफी अर्थ बनते हैं। ठीक, वो अर्थ पे निर्भर करता है कि आदमी किस साइड में लेके जाएगा।
ठीक है जी। तो आप इस टाइम भाई खडालूआ गांव में मौजूद हैं। इस गांव में ना कोई सरपंच बनता है। इस गांव में कुल दो वोट हैं जी, कुल 2 वोट हैं भाई। और यू गांव के है घर को गया था, घर क्या तो या कुछ शरारती तत्व उरा बोला बाबा का जो मंदिर है, जो शिवलिंग है, उसकी ठेस पहुंचाए कर रहे थे, खुद देख रहे थे, ले तोड़े कर रहे थे। आज भी निशान बताए जा रहे हैं शिवलिंग पे। क्या मारकंडा की क्या कह रहे हो आप? जो मारकंडे की माता जी है, हाँ जी। उनका यहाँ का जन्म है गांव मटोर का। अच्छा। वहाँ मारकंडे के नाम से जो कुरुक्षेत्र साइंस बोर्ड ने जो वो दिए थे ना अभी भाई, अपने जो भी स्थल हैं उनको भाई दोबारा से तैयार किया जाए। तो यहाँ पे वो मारकंडेश्वर का मंदिर भी है वहाँ पे, और माता मांडेश्वरी का वो स्थान भी है, तीर्थ भी है वहाँ पे। ठीक है जी बात है। अच्छा एक बात और बताओ जी, अपना के हिंदू धर्म में जो कर ले पिपल ना खास मान्य जावे है, के कुछ कारण है? इसके अंदर सभी चीजें निवास करती हैं, सभी देवता निवास करते हैं हमारे पीपल के अंदर। और वैसे अगर हम इसको आज की साइंटिस्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से भी देखें तो सबसे ज्यादा मतलब जो ये ऑक्सीजन है यही छोड़ता है। यही छोड़ा है। ठीक है। और इसका एक और विशेष बात देखो आप कि मतलब ये जो आज जैसे संडे है, आज ये वो छोड़ेगा दूसरी ऑक्सीजन। अच्छा जी। नहीं तो हर रोज ये वो छोड़ता है हमेशा। अच्छा यू भी फर्क है कि में? हाँ ठीक है जी बात। और भी पेड हैं, यू पेडा क्या का है जी? यू पेडा रेड डाक का है भाई, ये सफेद आक बोला जाता है इसको। अच्छा ये शंकर जियों पे चढ़ता है। अच्छा हाँ, ये भी काफी पुराना पेड़ा हो रहा है। बहुत भाई सफेद आक दिखाते आक के है, ये तो लूप तो जावे मेरा हिसाब। तो इस तरह के तो मैंने गट तो तो मिलती है नहीं जी अब। मिलती है को नहीं। और यू की यू क्या का है जी? ये कनेर का पेड़ा है भाई। अच्छा यू कनेर का है। इसकी के विशेष महत्व है? इसके जो पुष्प हम यहाँ से मतलब जो तोड़ के पुष्प, अभी तो सर्दी के कारण इन पे पुष्प नहीं लगे हुए हैं, नहीं तो इसके पुष्प हम तोड़कर हर रोज शंकर जी पे चढ़ाते हैं। अच्छा जी। कितने उरा गौशाला में आपने कितनी गायें हैं जी? यहाँ से लगभग 2,500-3 हज़ार के बीच में गायें हैं। अच्छा। बहुत गायें हैं। बहुत से लोग जैसे हमारे साथ जो भी गांव जुड़े हुए हैं यहाँ के, वो छोड़ भी जाते हैं और दाना भी देते हैं। वाह जी वाह। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव सभी को। हाँ जी हाँ जी। हर हर महादेव भाई। अच्छा इस साइड को दर्शक नहीं कहेंगे बात ना, पीपल दोबारा दिखा दे। क्यों मेरे दर्शक पीपल देखने के? पहले तो मंदिर दिखा दे भाई कर का। एक ये जो इससे परली साइड घाट है, जो तीर्थ है, वहाँ पे बहुत प्राचीन बट वृक्ष है। अच्छा अच्छा चलो वो भी देखांगे फिर। कुरुक्षेत्र का युद्ध उनसे भी पहले। अच्छा भाई कुरुक्षेत्र का युद्ध है नहीं, उससे भी पहला का वट मने मिल गया है। कितना दूर पड़ेगा जड़ता हो? अच्छा उरा श्यामी दिखाओ है भाई फिर तो। कहाँ हो? कहीं को भी चाल पड़ो, कोई चक्कर हो नहीं भाई। कैमरा मैन तक हो भाई कर प्रॉपर जमान्यू बढ़िया तरीका दिखाता रहा भाई। कली कली चीज दर्शकों जी लगना चाहिए भाई। अच्छा इस गांव का जो खडालुआ नाम है जी, खडालुआ नाम है, इसका भी कुछ संधि विच्छेद बना है या कुछ बना है? खटवांगेश्वर, खट वांगेश्वर महादेव जी हुए थे यहाँ पे। अच्छा जी। तो उसने शिव शंकर जी के वरदान से उसको फिर यहाँ पे खटवांग नाम से, यहाँ पे वो जो खटवांग राजा था उसका एक मेले, वो उसका एक अनुयायी हुआ करता राजा, खटवांग राजा जिसके नाम के फिर उसने वो अनुयायी तो उसके नाम से खटवांगेश्वर जी महादेव यहाँ पे कुछ उसने स्थापना की, तो महादेव ने यहाँ पे दर्शन दिए। हाँ तो उसके नाम से खटवांगेश्वर महादेव जी यहाँ पे। ला भाई नाम में भी देखो महादेव जी का नाम है गया है। अभी देखेंगे घाट पर जो वट वृक्ष है वो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उससे भी पुराना है। हालांकि पेड्डा की आयु मेरा हिसाब तक कम बताई जाएगा। ला भाई वाक्य में है भाई, बिल्कुल सच्चाई है यह बात। प्रॉपर तरीके का घाट दिखा दे भाई ये करके। अच्छा क्या कर दिया गया जी बताइए दोबारा तो रुकना है। ये यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हो, इसको जीर्णोद्धार कर दिया गया। अच्छा। मेरी उम्र लगभग 37-38 साल है। यहाँ पे जिस टाइम ये था पुराना, मैंने देखे मतलब 5-7 साल पहले इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। तो ये पहले जिस टाइम था तो उस टाइम भी ये कुंड है एक। अच्छा कुंड है। ये कुंड है। इसको दोबारा इसके ऊपर बस ये लगा के, वहीं पहले जिस तरह कच्चे होते थे वो उसकी तरह कुंड था, बस ये पत्थर लगा के इसको नया रूप दे दिया गया है। बाकी चौवा में है यू लले न्यू है मतलब इसके नहीं, अब इसको दोबारा जीर्णोद्धार कर दिया। हाँ इसके अंदर से मतलब तो पानी भी डाला जाता है, लेकिन पहले भी यहाँ पे, उसके बाद वह दूसरी टाइप भी वहाँ पे दूसरा है कुंड है वहाँ पे। दूसरा कुंड भी है भाई। यू बड़ दिखाते भाई, यू बड़ दिखाते भाई। और यू पीपल भी दिखाते भाई, मतलब इतना पुराना पीपल है यू, इसका एक भी वो को नहीं भाई। नीम और पीपल का संगम है यू, और एक भी इसका पत्ता को नहीं। यू मेरा हिसाब तो बहुत पुराना है। अच्छा यू भी बहुत पुराना जी।
आ सबता पुराना युग है भाई। ओ गाना भी आए करा कि बड़ पीपल की छाम रही ना भाई, बहुत कम रह गए भाई। यो पेड्डा लाए करो जिंदगी में, एक दो पेड्डा जरूर लाओ, शीश देवेगी। प्रकृति से प्यार करोगे तो प्रकृति तारा ते प्यार करेगी। अगर प्रकृति का नुकसान करोगे रिएक्शन उल्टा देवेगी 100%। एक और आपने देखा हो शायद, वो पहले एक बार बात आई थी भाई, एक मतलब नीम के पेड्डे से वो पानी टपकने वाली आई थी नहीं, वो पेड्डा भी दिखाऊं क्या आपको? चलो आपको दिखाता वो वीडियो भाई बनाई थी कि हूं। वो पेड्डा जो पानी टपका है। अच्छा उसमें तो जड़ा जड़ा में पेड्डे हैं, सारे जगह टपका है। नहीं, वो आप मतलब बनो, वो पेड्डा है, वो न्यू का न्यू वहीं पे मौजूद है। ठीक है बात। मैं आपको पेड्डा भी दिखाता हूं। ये घाट है, वो भी पुराना घाट है, वो भी जो मतलब इसकी मौसी बोली जाता है कि माता जी की, मांटेश्वरी जी की, वहाँ पे ये पहले पुराना घाट था, लेकिन अभी इनको जीर्णोद्धार करके ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर ले आके, हाँ इंती भी करा के थोड़ा सा ये 4 लाइट लगा दी, थोड़ा यू कर दिया, लेकिन पूरा कुछ काम अभी तक तो शायद नहीं। बाकी ये देखने वाले हैं, आप देख के भाई जाओ। इस गांव में यू मंदिर था, दिखा दे भाई ये करके भाई। ले आगे खेत है आगे, तारता मैंने स्कूल दिखाया था। इस गांव में वैसे 2 जगह हैं और 2 जगह में नाम खड़ा हुआ है। इस गांव में कुल 2 बोट हैं और कोई इसमें बंदा नहीं रहता, दोनों बाबिया के बोट हैं में। अच्छा वो भी अच्छा पुराना है दिखा मेरा शब्द। नहीं, ये ऊपर मतलब बाबा जी पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज ने ये पहले बहुत पुराने यहाँ पे मतलब जोड़ कहते, उसने कुछ भी कह दिया तो ये बाद में ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड डाला ने इसको मतलब वो करके आपको कर दिया, मतलब ये अंडर में लेके ना थोड़ा ये बनवा दिया, यहाँ पे करवा दी, लाइट लगवा दी, मतलब ये कुछ सुधार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का है। ये बनाया था नहीं पहले यहाँ के, इसके पास जो बन लिया अपने पहले जिस तरह बोले कर दे, वह पेड़ पौधे सुगरदा खड़े रह कर दे, ई व्यू साफ बना दिया बस। अच्छा वो पेड्डा कह रहे थे आप तो सर? वो पेड़ मैं दिखाता हूँ आपको, नीम का पेड़ दिखा दूंगा, ठीक है। जिस नीम का पेड़ से मतलब पानी झरे करना है। अच्छा के कारण मन हो बहुत सारे काम नहीं बता सकते, ये तो चाहते हैं भगवान मानता या कोई वैज्ञानिक बता सकता है, और हम खेती करने वाले इंसान है। अच्छा, या आप किसी तरह से आप जान सकते हो भाई यहाँ से कोई वैज्ञानिक आओ या आपने कहीं पर देखा हो तो हम वो बता सकते हैं भाई ये पेड़ है, वो देखिए। भाई न्यू हुआ था बोले भाई बम्बीरी बैठा है, न्यू बोले बम्बीरी कर कुछ नहीं बम्बीरी थी नहीं, कुछ बम्बीरी इतनी क्या कर देगी बम्बीरी, आदमी नहीं मूझ सकता बम्बीरी की। वो बात छोड़ा, आप काट भी दो, सॉरी मैं। ठीक है ना ना बात तो कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए, अच्छा। ये जो सफेद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो एक टब था। ठीक है, तब यहाँ टब था, इसके अंदर वो पानी यहाँ से नीचे गिरता था। ठीक है बात है। ये वो पेड़ है। तो भाई देख लो इस टाइम खड़ा हुआ गांव मौजूद हूँ भाई। वीडियो किसी लगी है अपने विचार दे दियो भाई कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कुछ भी। तो भाई जय जवान, जय किसान, जय महाकाल, जय महादेव।